वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। दोस्तों, आज मैं दिखा रही हूं आपको खिले हुए बहुत सारे ब्रह्म कमल। कर दो कौन। आज फिर से मेरे आंगन तो क्या, मैंने ड्राइंग रूम में रखे हैं आज ब्रह्म कमल का ये प्लांट। मैं अक्सर आपको दिखाती रहती हूँ। ये देखो, आज इसमें 5 ब्रह्म कमल खिले हैं, इतने बड़े बड़े। और ये मेरे पॉट का साइज़ है, ये देखो 10-12 इंच का मेरा पॉट है। और इसकी मिट्टी देख लो, पिछले 6 साल से ये प्लांट इस पॉट में लगा हुआ है। और इसमें मैंने जो खाद डाली थी उसका ही सारा कमाल है। उससे इतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हुई है ना, ये आपको मैंने बहुत बार दिखाया है। ये इस तरह से एपीफाइलम ऑक्सीपेटलम इसका नाम है, बोटेनिकल नेम। और ब्रह्म कमल इसको बोलते हैं, नाइट क्वीन भी बोला जाता है इसको, क्योंकि ये रात के 8 बजे से इसका फ्लावर खिलना शुरू होता है। ये इस तरह लीफ की साइड में लीफ ही निकलती हैं, और फिर जब सीज़न आता है तो उसकी साइड में से इस तरह के छोटे छोटे यहाँ पे बर्ड्स बन जाती हैं। धीरे धीरे वो बर्ड्स इस तरह से 4-5 दिन में इस तरह से घूम घूम के ऊपर की तरफ जाने लग जाती हैं। और जब इनमें थोड़ा सफ़ेद भाग दिखने लग जाता है तो समझो कि इसमें फ्लावरिंग होने लगी है। आज ये मेरे 5-6 दिनों से फ्लावर्स इस तरह से इसमें बर्ड्स बनी हुई थी। और आज इस समय रात के बज चुके हैं 9:30। और ये प्लांट मैंने घसीट के किया है अपने ड्राइंग रूम में। ये देखो, एक अजीब सी खुशबू इसमें है जिससे पूरा मेरा कमरा महक रहा है। और ये इतने बड़े बड़े फ्लावर्स इसमें खिले हुए हैं। चलो, इन फ्लावर्स की मैं तीनों स्टेजेस आपको दिखाती हूँ। जो कि फर्स्ट स्टेज में ये फ्लावर इस तरह से बढ़ रहती है, जो कि 4-5-6 दिनों में इस तरह से थोड़ी बड़ी मोटी होती जाती है। और फिर अंत में एक दिन ये इस तरह से खिल जाती है। 8 बजे से खिलने लगता है ये फ्लावर, और रात के 12 बजे तक ये फ्लावर इस तरह से पूरा खिल जाता है। काफ़ी बड़ा फ्लावर है ये, इतना बड़ा। और ये मेरा कम से कम 6 फीट ऊंचा मेरा ये प्लांट है, जो कि मेरे पास पिछले 6 सालों से है। ये देखो, अंदर मानो इसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हों, इस तरह से ब्रह्म कमल। और फिर सुबह तक ये फ्लावर पूरा खिल के ख़त्म हो जाता है। और मैं जो तीसरी स्टेज इसकी दिखा रही हूँ, ये फ्लावर मेरा खिल चुका है। ये तुलसी विवाह वाले दिन, आज से 2 दिन पहले मैंने इसको तोड़ के चढ़ा दिया था विष्णु जी पर, क्योंकि ये विष्णु जी का प्रिय फ्लावर है। आज जो ये फ्लावर खिले हुए हैं वो देखिए, इतने बड़े बड़े फ्लावर्स। ये इतना मनमोहक दृश्य है ना, मैं आपको बयां ही नहीं कर सकती। इतना खूबसूरत। इसको सकुलेंट वैरायटी का ये एक प्लांट है जिसकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, और इसकी प्रोपेगेशन बहुत ही इजी है। बस छोटी छोटी इसी तरह की स्टेम्स कट करके आप मिट्टी में प्रोपेगेट कर सकते हो। बहुत ही इजीली ये प्रोपेगेट हो जाती है। बस आपने इस प्लांट को ओवर वाटर बिल्कुल नहीं करना। ओवर वाटर से इसके मरने का खतरा है। ये देखो, वाह, ये ठंडे इलाके का प्लांट है। अक्सर ही पहाड़ों के ऊपर हिमालय की तरफ ही ये प्लांट पाया जाता है। और वहीं पर ये अंधेरे में ये प्लांट्स, ये फ्लावर्स खिलते हैं। और कहते हैं कि लोग उस समय भाग भाग के भर भर के बोरियां इन प्लांट्स की ले आते हैं
और ये चढ़ाई जाते हैं, मंदिर में ही चढ़ाए जाते हैं। ये देखो, और फिर मंदिर से लोगों को ये प्रसाद के रूप में मिलता है। तब तक तो ये बंद हो जाता है और फिर लोग इसको अपने घर में रखना बहुत ही शुभ मानते हैं। ये काफ़ी देखो, इतनी मोटी इसकी ये स्टेम है जिसके सहारे ये इस तरह से लटक रहे हैं। ये देखो कितने सारे ये, और जो बर्ड्स बची हैं वो मुझे लग रहा है कल परसों तक ये बर्ड्स, ये मेरा 6 साल का प्लांट है जिसमें आज चौथी पांचवी बार इसमें साल में फ्लावरिंग हो रही है। 4 बार पहले हो चुकी है इसमें। इसी तरह से 10-10, 8-8, 12-12 फ्लावर्स खिलते हैं और खिलने के बाद ख़त्म हो जाते हैं और फिर से मैं देखती हूँ इसमें फिर से बर्ड्स इतनी सारी बन चुकी होती हैं। तो इस प्लांट में जो वो खाद है वो मैं क्या डालती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखो, आपको पौराणिक कथा तो याद ही होगी जिसमें एक बार विष्णु जी ने प्रसन्न करना चाहा शिव जी को और उन्होंने 1000 इस तरह के कमल लेकर उनकी अर्पण किए। लेकिन जैसे ही वो अर्पण कर रहे थे तो उसमें परीक्षा के तौर पे उन्होंने एक कमल गायब कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि मुझे तो कमल नयन बोलते हैं। उन्होंने अपना एक नयन नेत्र निकाल कर अर्पण करना चाहा ताकि 1000 पूरे हो जाएं। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको सुदर्शन चक्र का उनको दिया पुरस्कार के रूप में। ये देखो, ये तब से ये पौराणिक कथा का और इस फूल का बहुत ज़्यादा महत्व है और घरों में रखना बहुत ही शुभ है। ये तो आप इस प्लांट को ज़रूर लेके आए। कहते हैं इस प्लांट को खरीद कर नहीं, गिफ्ट में लिया हुआ फ्लावर और प्लांट बहुत ही शुभदायी शुभ फल वाला होता है। तो आप भी कोशिश करें आपको कहीं से ये गिफ्ट में मिल जाए। ये देखो, मुझे तो ये प्लांट गिफ्ट में ही मिला था। ये देखो, इतना खूबसूरत और इतना बड़ा है ना। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं इसकी बार बार क्या वीडियो बनाऊँ, लेकिन इसकी खूबसूरती, कहते हैं कि पहले ज़माने में जब ये बहुत किसी किसी के घर में हुआ करता था तो लोग एक दूसरे को इनवाइट करते थे कि आ जाओ, ब्रह्म कमल खिलने वाले हैं, मैं आपको इसके दर्शन का लाभ लो। इसका दर्शन ही बहुत दुर्लभ है, तब लोग इसके दर्शन के लिए ज़रूर एकत्रित हुआ करते थे। आज देखो मेरे घर में किस तरह से इनकी बहार लगी हुई है। ये वाह, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत सारी है। लेकिन आप बिल्कुल किसी की सलाह के बिना, डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ भी उपयोग इसका ना करें। ये देखो, इसमें से अजीब ही मनमोहक स्मेल है, खुशबू है, जो कि आपने कभी भी किसी परफ्यूम में या किसी चीज़ में आपने आर्टिफिशियल इसको नहीं बनी हुई मैंने तो देखी। ये देखो, ये इसके अंदर का दृश्य है। ये इस समय फुल ब्लूम हो रहा है। ये पीछे वाला हिस्सा भी पूरा खिल के इस तरह खुल जाएगा। इतना बड़ा इसका साइज़ है। ये देखो, मेरे हाथ से भी बड़ा इसका साइज़ है। इसमें सारे के सारे ही पत्तियां हैं और कालांतर में वो ही एक लंबी सी स्टेम बन जाती है जिसको कि अपने सहारे पे वो खड़ी नहीं हो सकती। तो मुझे लोहे का पाइप लगा के इसको खड़ा करना पड़ा है, क्योंकि ये सारा पत्तियों का ही ये एक तरह से प्लांट है। इसकी मिट्टी आपको ड्राई साइड में ही रखनी है और जो इसमें आपने गुड़ाई करके जो जब इसकी फ्लावरिंग का टाइम आता है आपने उस टाइम पर 1 मुट्ठी इसमें वर्मी कंपोस्ट डालनी है।
वो ही जब से मैंने वर्मी कंपोस्ट डाली है ना, इसने इतनी, उस वर्मी कंपोस्ट का ही कमाल है कि इसने भर भर के इसने इतनी सारी इसमें कलियां बनी हैं, जो कि सब अब बन गई हैं फूल। और मैं तो सोच रही थी सब इकट्ठे खिलेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है ये फूल जो हैं अब ये कल या परसों तक खिलेंगे। और खिलने के बाद भी ये इस तरह से, ये इस तरह पेड़ के ऊपर ही, इसके ऊपर ही इसी तरह से लटके रह जाते हैं। ये 3-4 दिन पुराना फ्लावर है, जो कि खिलने के बाद ये धीरे धीरे बंद होके इससे सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और ये बिल्कुल एक जूट की रस्सी की तरह ये इसमें लटका रह जाता है। कहते हैं इसको घर में रखना भी बहुत शुभ है, इस फ्लावर को, सूखे हुए फ्लावर को भी। जब आप शुरू में इस प्लांट को लगाते हैं तो आप एक बिल्कुल छोटे से पॉट में इस तरह से रेत में ही इस प्लांट की एक पत्ती लगा दें। अब इसको लगे हुए तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं, और इसकी ग्रोथ देखो इस तरह से। पहले ही बड़े पॉट का चुनाव ना करें, इस तरह से एक बड़ी लीफ में से छोटी छोटी लीफ साइड्स में निकलती रहती हैं। अभी भी इस प्लांट को बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी खूब सारे प्लांट, अगर आपको एक भी लीफ मिल जाती है तो खूब सारे प्लांट्स आप बना सकते हो। जब एक बार इस तरह से कलियां बन जाती हैं और उसमें थोड़ी वाइटनेस आ जाती है, तो ये प्लांट आप इसको अपने ड्राइंग रूम में ला सकते हैं, क्योंकि इसके खुलने का टाइम उस टाइम हो जाता है। और ये चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, तो इसको खिलना ही है। तो वैसे ये प्लांट बिल्कुल भी इंडोर नहीं है, ये बाहर, इसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट है और खाद की रिक्वायरमेंट है और कंट्रोल्ड पानी की रिक्वायरमेंट है। इस बात का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये प्लांट आपके पास सालों साल रहेगा। ये देखो इतनी खूबसूरती मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो इतनी खूबसूरती, ये मैचलेस, अनपैरेलल ये। और देख रहे हैं ये बीच का ये हिस्सा, लोग तो जब ये खिलता है उस टाइम इसकी आरती की जाती है और इसको तोड़ के चढ़ाया भी जाता है मंदिर में। मैंने लास्ट ईयर ऐसा किया था। अब मैंने तुलसी विवाह पर भी इस फ्लावर को तोड़कर विष्णु जी को चढ़ाया था। ये तो ये विष्णु जी का प्रिय फ्लावर है। कैसी लगी है आपको मेरी आज की शेयरिंग? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हाइप भी कर सकते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो वीडियो अच्छी लगी है तो हाइप भी करें। थैंक यू सो मच अंत तक जुड़े रहने के लिए।